इब्राहिम रस खान, ठीक, आलम शेख, मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल रहीम खान खाना, बताइए कभी किसी को जाते देखा है? अरे सर, उनकी कब्रों पे जिसको आप ना, जिसको सो कॉल्ड गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, उससे मतलब नहीं है। एक सेकंड, एक और सवाल पर आ रहा हूं जिस पर सबसे ज्यादा बहस छुड़ी हुई। आखिर बाबर को हिंदुस्तान किसने बुलाया? राणा सांगा ने बुलाया या बाबर खुद ब खुद आया? बाबरनामा में दो उल्लेख हैं। एक, इब्राहिम लोदी के गवर्नर दौलत खान लोदी ने बुलाया, और बाबरनामा में यह लिखा है कि बाबर ने राणा सांगा को मदद के लिए लिखा, राणा सांगा ने बाबर को नहीं लिखा। और दूसरी बात, बाबर को राणा सांगा क्यों बुलाएंगे? बैटल ऑफ खतौली में उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराकर उसको बंदी बना लिया था, फिर उसके बाद वो हरजाना देके छूटा, और गुजरात और मालवा दोनों के सुल्तान की कंबाइंड फौज को हराया था। क्या बात करने लगते भाई, जिसको हरा के बंदी बना चुके उसको बुलाने के लिए आएंगे। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ये सब क्यों बोला जाता है, कारण क्या है? जैसे आपने इंग्लैंड में, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री में जो बहुत वॉरियर था, उसका नाम नेल्सन सुना होगा। नेल्सन वर्ड कई बार 111 के लिए भी होता है, 111 के लिए। क्यों? उसका एक पैर कट गया था, एक हाथ कटा था, एक आंख टूटी थी, फिर भी लड़ते थे। राणा सांगा के साथ यही था। और राणा सांगा के विषय में लिखा गया है, ये लोग कुछ भी कहें, तरु के पत्ते पत्ते पर अंकित राणा की अमर कहानी है, मिटी नहीं पर्वत पथ से चेतक की चरण निशानी है। सांगा के 80 घाव लगे, मरहम पट्टी थी आंखों पर, फिर भी उसकी 80 बिजली सी फिर गई छपा छप लाखों पर। अब भी करुणा की करुण कथा हम सबको याद जवानी है, राणा तू इसकी रक्षा कर, ये सिंहासन अभिमानी है। अब अंतिम चरण में एक सवाल जो वक्त को लेकर के फिर से उठ रहा है, वक्त को लेकर के